बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब जलील के उस बबरकत नाम से जो कायनात की वसअतों, ज़मीन की हरकतों और मखलूक पर होने वाली रहमतों और बरकतों का खालिक है, मालिक है। और हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अरबों दरूद अरबों सलाम भेजते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन अज़ीज़, प्रोग्राम सच्ची बात अली गिलानी के साथ में आपका होस्ट, आपका दोस्त पीर सैयद अली गिलानी हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखती है वो अपना एक अलग मुकाम भी रखती है, अपनी एक अलग शनाख्त भी रखती है। ये मायानाज़ हस्ती जो तहरीक इंसाफ को रन कर रही है और सेंट्रल पंजाब लाहौर और इसके साबका लाहौर के ये मेंबर रहे हैं, बानी मेंबर्स में इनका शुमार किया जाता है। ये सेंट्रल पंजाब लाहौर के नायब सदर हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शब्बीर सियाल साहब। इसके अलावा शब्बीर सियाल साहब नाज़रीन ये ज़कात और शर्क कमेटी लाहौर के भी ये चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी आज मीडिया के इस दौर में अपनी पार्टी का और हालात वाक़यात पे अपनी बात कर सकूं। मैं बहुत मशकूर हूं आपके इदारे का, और मैं ये समझता हूं इस शहर कसूर में आप आवाम की आवाज़ बन के जो लोगों के जज्बात जो हैं उनको तक़वियत दे रहे हैं और आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। इसका अल्लाह ताला आपको सिला देगा और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपका इदारा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सियाल साहब। सियाल साहब, आपकी बहुत नवाजिश है कि आप स्पेशली आज तशरीफ़ लाए हैं। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि जिस तरह आपने वर्किंग की पार्टी में, मैं सवालात का सिलसिला भी यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और ये काविशें, ये कोशिशें रंग लाईं कि आज प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान है वो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। तो आपको कैसा महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस बात पे दोबारा बिस्मिल्लाह मैंने इसलिए पढ़ी है कि मेरी जद्दोजहद का महवर ही ये था कि एक ऐसा हुक्मरान इस मुल्क को मिले जिसको लोग सदियों याद रखें। हम जब इब्तदाई दौर में जब हम पार्टी बनाने लगे थे तो बहुत सारे ख्यालात थे लोगों के, और इक़्तिदार में जाने के बहुत सारे रास्ते मौजूद थे। लेकिन मैं अपने कायद की अज़मत को सलाम करता हूँ, उसने जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया और हमने ये समझा कि जो हमारा लीडर कर रहा है वो ठीक है। और आज तारीख़ ने यह साबित किया कि जद्दोजहद से बनी हुई जो लीडरशिप होती है वो बेसिकली अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती है। और मैं गिलानी साहब आपको आज के इस प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से एज एक पॉलिटिकल कारकुन और आम पाकिस्तानी मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ कि इमरान खान को लोग पाकिस्तान के सदियों याद रखेंगे। जैसे अल्लामा इकबाल आज हमारे दिलों की धड़कन है, जैसे बानी पाकिस्तान कायद आज़म इन लोगों के दिलों में रहता है, और इमरान खान इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ कि लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा ये दुनिया जब तक कायम दायम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज़, मौजूदा हालात के अगर तनाज़र में हम देखते हैं तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है सियाल साहब? तहरीक इंसाफ इस मुल्क की हुक्मरान है जी, पाकिस्तान की। मैं इस से बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा अपना सवाल दोहराना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं मैं उनके तनाज़र में बात कर रहा हूँ। अपोजिशन खड़ी है, जलसे कर रही है, इसके अलावा बहरान आए हुए हैं। चीनी का आप देखें, महंगाई के अब बात कर लें तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जो है जीना दोबर हो गया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे इस तनाज़र में? दो चीज़ें, दो सवाल हो गए आपके। एक ये हुआ कि अपोजिशन जलसे कर रही है, दूसरा सवाल ये है आपका कि गवर्नमेंट में महंगाई का जो लेवल है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे मैं आपको देखिए, दो चीज़ें हैं। नंबर वन जो रह गई ना अपोजिशन के जलसों वाली बात, मैं ये समझता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम की विसात से जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं उनके आगे मुल्तमिस हूँ, आप इनको जलसे करने दें। अपने लोग पाकिस्तान के जो अवाम हैं मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि देखें
ये जलसे किस मकसद के लिए हैं? क्या 2 अबू बचाने हैं हमने? यही है ना। और मुझे मकसद बता दें इसके अलावा, अगर ये मुल्क की वफादारी है तो वो आपने पिछले दिनों देख ली है कि कितनी वफादारी है। मैं कोड नहीं करना चाहता, लेकिन जस्ट तवज्जो के लिए, इसलिए जलसों को तो मैं समझता हूँ हमें बिल्कुल वेट नहीं देना चाहिए। एक तरफ मर्द मुजाहिद इमरान खान है और दूसरी तरफ 70 साल इक़्तिदार में रहने वाले वो लोग हैं जो आज भी लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि अब अगर हमें हुकूमत देंगे तो फिर हम आपको खुशहाल पाकिस्तान देंगे, जबकि ये मुमकिन नहीं है। इस मुल्क की आवाम में तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल शऊर उजागर कर दिया है। मेरा ख्याल है जलसों के पीछे जाके कोई ना हुकूमत को कुछ होना है, ना इन्हें कोई हासिल वसूल होना है, ना ही एनआरओ मिलना है। इस मुल्क में ये बात मंजिल तक पहुंच के रहेगी कि यहाँ पे एक पाकिस्तान के आम लोगों ने जीना है या स्क्रैप टोले ने जीना है। और ये इनकी अगर आप तस्वीरें देखें, सबकी एक जगह लगा के देखें तो इनसे पूछें कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में जो कर्ज़ की जद में है, क्या वो कर्ज़ा इमरान खान के लोगों ने लिया है? क्या वो जो जायदादें आपकी अरबों खरबों की बनी हुई हैं, क्या वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं दे रही हैं? कि जो दौलत आपकी दुनिया से बाहर बैंकों में पड़ी हुई है, आपके एसेट्स बाहर हैं, आपके बच्चे बाहर हैं, आपकी तालीम बाहर है, आपका इलाज बाहर है, या यहाँ आप हुक्मरान हैं या आपके बड़ों का कब्रिस्तान है। ये है आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ। लोग इन पर एतबार नहीं करेंगे। नंबर 1 ये जलसों की बात। दूसरी बात आपने महंगाई, मैं यहाँ पे आपकी बात करना चाहता हूँ सवाल, क्योंकि ये 2 आपके मुताबिक मैं कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ अब जलसों की जब हम बात करते हैं तो वो इतने लोग, जलसों का जो शुमार किया जा रहा है कि बहुत से लोग उन जलसों में शामिल होते हैं। तादाद के हवाले से मेरे कुछ प्रोग्राम यहाँ पे लाहौर से कुछ मेहमान आ चुके हैं, पहले भी दूसरे शहरों से भी आए थे, तो वो तादाद काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। तो आप इस पर क्या कमेंट? देखिए मेरी बात सुने, एक तो मैं जलसों में तादाद को फ़िलहाल मेजरमेंट इसलिए नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ एक अकेली जमात थी और ज़िंदगी में कभी उसने हुक्मरानी नहीं की थी। जहाँ जहाँ इनके जलसे हुए हैं, यानी गुजरांवाले में इनका पहला शो था। और आपकी इतला के लिए ये याद रखिएगा, गुजरांवाला में इनका पहला शो था। ये वो शहर है जिसमें 2 जलसों का इंचार्ज मैं रहा हूँ, टॉप अपोजिशन में। आप यकीन करेंगे, खुदा गवाह है, तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इन्होंने निस्फ ग्राउंड को कट करके स्टेज लगाया हुआ था कि इनके पास पब्लिक नहीं थी। और याद रखिएगा, नून लीग पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट कर रही है, वो गुजरांवाला डिवीज़न है, जहाँ पे इनकी नुमाइंदगी मौजूद है। उसके अलावा आप देख लें, उसके बाद जो जलसे हैं, मैं पूरी उनकी सीरियल आपको बता सकता हूँ। यानी कराची में होने वाले जलसे को किस तरह इन्होंने कंट्रोल किया, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फिर जनाब बलूचिस्तान में जिन जिन लोगों ने जलसे किए, वहाँ से मोहतरमा तशरीफ़ कराची लेके गई, वहाँ पे जो इन्होंने जमघट लगाया, जलसा मौजूद बहस नहीं था, मौजूद बहस था कि मेरे बेडरूम में पुलिस आ गई। ये याद रखें, जलसों की अहमियत मैं आपको बताने लगा। बलूचिस्तान में मोहतरमा तशरीफ़ लेके गई, मैं इज़्ज़त से नाम ले रहा हूँ, तशरीफ़ लेके गई बलूचिस्तान से, पूरी नून लीग का सफाया हो गया। ये बल्तिस्तान में गई हैं, वहाँ बिल्कुल बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है, सब लोग खैरबाद कह गए हैं। इसलिए इन जलसों की अहमियत ये रह गई है। आपने लोगों की बात की है ना, देखें जितने लोग आपने मुल्तान के जलसे में देखे हैं ना जी, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होते हुए, डिप्टी ऑर्गेनाइज़र जनूबी पंजाब होते हुए इसी बाग में जलसा किया था। आप यकीन करेंगे, इससे 4 गुना ज़्यादा लोग थे। जिस वक़्त तहरीक इंसाफ अभी 25 जून 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, जब लोग तहरीक इंसाफ को वेट ही नहीं देते थे। इसलिए जलसों को मैं यानी इसका कोई मसला नहीं समझता हूँ। हमारी तहरीक तो कोई वजूद था ना, उसका कोई मकसद था। आप ये और आज जलसों का पार्टियां हैं वहाँ, मैं आज मैंने आपको कहा कि 70 साल से मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में रहने वाले ये लोग हैं। और तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा मार्ज़े वजूद में आई है बस इक़्तिदार पार्टी। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। हाँ, आपका जो दूसरा सवाल है वो बड़ा अहम है, महंगाई का। देखें मेरी बात सुने, एक तो जो आपका सवाल है उसको मैं एक्सेप्ट इसलिए करता हूँ कि शायद हम लेट हो गए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, हर सतह के ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव हो चुकी हैं। सब लोगों को टास्क दे दिए गए, अगले 20 से 25 दिन तमाम चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी।
आप याद रखिएगा, जितनी मर्ज़ी एडमिनिस्ट्रेशन लूज़ करे ये हमारी हुकूमत को गिराने की, तरीक़े इंसाफ की गवर्नमेंट डिलीवर करेगी और आवाम उससे मुतमिन होगी। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको ये नज़र आए कि गवर्नमेंट ने कोई महंगाई की है, उसकी जस्टिफिकेशन होगी। ये खुद साख्ता महंगाई किसी सूरत नहीं रहने दी जाएगी। तमाम लोगों को टास्क मिल गया, हर सतह पे हम काम कर रहे हैं और हर जगह पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अगले 2 हफ्तों में डिलीवर करेंगी इंशाअल्लाह ताला। सही। आज जैसा कि ज़िला कसूर में इफ्तिताह हुआ, जी जी, सैयद साहब एजाज चौधरी साहब तशरीफ़ लाए थे जो सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, आप भी तशरीफ़ लाए, लेकिन आप थोड़ा स्टेज से दूर थे तो बड़ी अजीब किस्म की चहमगोइयाँ हाल में पंडाल में जारी थी। तो ये क्या रीज़न क्या था इसके पीछे? नहीं, मेरा ख्याल है मैं क्योंकि लेट आया था, प्रोग्राम अपनी इख्तितामी उसमें था टाइम में, तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मेरा ख्याल है चहमगोइयाँ लिए ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी का कुछ सवाल होता वो मेरे से पूछ लेता तो मैं बता देता। और जल्दी मैं वहाँ से इसलिए आया हूँ क्योंकि एक और जगह मेरी अपॉइंटमेंट थी, यहाँ पे कोई मेरे अपने महकमे के हवाले से, तो मुझे उधर जाना पड़ा। बाकी ये मैं समझता हूँ आज का जो प्रोग्राम था वो एक मिसाल हम इसको सेंट्रल पंजाब में देंगे, क्योंकि आने वाले इलेक्शन से पहले हम ज़िले में तमाम लोगों को एक जगह जमा कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आज सब लोग वहाँ पे जमा मौजूद थे। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं थी कि आदत जो है ज़ाती तौर पे मैं भी मौजूद। और मैं ये समझता हूँ आप इस बात को इस नज़र से भी देखें कि तहरीक इंसाफ कसूर ज़िला जो है वो मैं समझता हूँ अगर आपको तंजीमी तौर पे उसे देखें तो ज़ाहिर लखवी साहब इज़ द सीजन पॉलिटिशियन और सहब इलम आदमी है, और नौजवान अली डोगर, ये हमारा बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। और मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में यहाँ से नताइज बड़े अच्छे होंगे। जी सही कह रहे हैं। तो इसके अलावा भी जो मिनिस्टर्स हैं हमारे कसूर से 2, आज के प्रोग्राम में उनको नहीं देखा गया। आपने शायद इस चीज़ को नोट किया, आप भी थे, आप तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि हाशिम डोगर साहब मौजूद थे और मेरा ख्याल है आखिरी टाइम अगर वो नहीं आए, मैं क्योंकि स्टेज पे नहीं गया हूँ, तो उसको कोई ऐसी वजह नहीं होगी क्योंकि उसमें डिफरेंसेस हैं, वो अपनी मसरूफियत होगी वजह, और वो हर जगह पे कोऑर्डिनेशन करते हैं और लोगों के राब्ते में हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा जो बयानिया आज भी एजाज चौधरी साहब ने अपनी तकरीर में हमेशा की तरह वर्कर्स को गरमाने का जो सिलसिला है उनका वो उन्होंने अपना किया, जिस तरह वो पहले भी मोस्टली उनकी बड़ी जज्बाती किस्म की तकारीर होती हैं। तो क्या इस पर अमल दरामद भी होता हमें नज़र आएगा कभी? ये वर्कर्स की आवाज़ है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें जब आप काम कर रहे होते हैं ना, कुछ अच्छा कुछ गलत ये होता है और काम करने वाले लोग भी गलतियां करते हैं। एजाज चौधरी साहब एक इंतहाई सीजन लीडर हैं और उनकी बढ़ाई ये है कि वो वर्कर से लेकर ना लीडरशिप तक तमाम मसाइल को समझते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि लोगों को आप मैसेज पॉजिटिव दें। 19-20 चलती रहती है, लोग मौके वक्त के साथ साथ जो आज आपसे नाराज़ है कल वो खुश हो जाएगा, जो आज खुश है खैर कल नाराज़ हो जाएगा। लेकिन मकसद ये है कि एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करना जिसमें आने वाली नस्लें जो हैं वो याद रखें कि पाकिस्तान का एक मर्द मुजाहिद आया था, मर्द कलंदर इस मुल्क का सरबराह बना था, जिसने ये रिफॉर्म्स की थी, जिसने बुनियाद यहाँ से शुरू की थी कि हम इसे मदीने की रियासत बनाएंगे। हम उसके फॉलोअर हैं बेसिकली सारे, चाहे एजाज चौधरी साहब हों चाहे पार्टी का आम वर्कर हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी तकरीर बिल्कुल वो थी जो वर्कर सुनना चाहते थे। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आते हैं। शबीर सियाल साहब हमारे साथ हैं, फर्दर इससे सवाल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सियाल साहब, एहतसाब का अमल जारी है, लेकिन आप क्या मुतमिन हैं इस अमल से? अवाम के बहुत से हल्के मुतमिन नहीं हैं। देखिए जी, मैं ये पहला आपका सवाल है जिसका मैं समझता हूँ आपके सवाल से मैं मुत्तफिक हूँ कि मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ इस तरीक़ाकार से। देखें, जब तक आपका मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी ना, बहुत सारे मसाइल हल नहीं होंगे। जी जी, मैं मुतालबा करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि इमीडिएट यहाँ पे एक ऐसा इस्तेमाल। देखें, मैं हैरान हूँ, एक आदमी के ऊपर मुल्क लूटने का इल्ज़ाम है, ठीक है जी,
वो यहाँ से रिलीफ लेके लंदन में बैठा हुआ है, ये क्या एहतसाब है? ठीक है कि नहीं? और दूसरे जो हैं वो आराम से अंदर बैठे हुए हैं, ये तो कोई एहतसाब नहीं है। और जब इनकी कोई तारीख या कोई डेट, मतलब अजीब बात है, यानी इनको कोई यानी पूछ ले एहतसाब के हवाले से तो वो इमरान खान की गलती है, यानी कोई रिलीफ मिल जाए अदालत से तो अदालतों ने इंसाफ कर दिया। ये मेरी रिजर्वेशन है। आप एक केस तैयार करें, उसकी एक डेट रखें, उसमें डू एंड डाई रखें, क्या ये होना है या नहीं होना, आज है तो है, नहीं है तो नहीं है। देखिए हम इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ अब तक का जो एहतसाब है, मैं बिल्कुल नहीं इससे मुतमिन हूँ। मुझे आप जो मर्जी कह लें, ये तरीकाकार भी ठीक नहीं। जितने लोगों को आपने पकड़ा उनकी जमानतें हो गई, ये कोई बात है जी? आपके यानी मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की आला तरीन कोर्ट ने एक बंदे को सजा दे दी है, वो इलाज के गरज से लंदन में बैठा हुआ है। ये कोई बात तो नहीं है जी, ये एहतसाब मैं नहीं मानता। हाँ, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जहाँ भी है एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए। पाकिस्तान जिन लोगों ने लूटा है उनसे दौलत लेके कौमी ख़जाने में जमा होनी चाहिए और इनको सारी ज़िंदगी के लिए इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये बिल्कुल जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। लेकिन ये मुमकिनात में से कैसे होगा साहब? ये मैं का अमल मुशर्रफ दौर में भी ये चला, ठीक है, और इसी तरह पर से पुश डाल दिया गया, तो आज भी वही तारीख दोहराई नहीं जा रही। फिर देखिए मेरी बात सुने, नहीं इस तरह नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं जिस बंदे का जानता हूँ, जिस इमरान खान के साथ मैंने जद्दोजहद की है, उसने जो बेड़ा पकड़ा है ना वो कंप्लीट हुआ है। अल्लाह ने उसमें उसको सुरखरू किया। फॉर एग्जांपल, जब उसने शौकत खाना बनाना था लोग उसके मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने आज देखा है कि पूरी दुनिया का क्रेडिबल अदारा है शौकत खाना। फिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई। फिर जब सियासत की बात की तो लोगों समझे ये खिलाड़ी है। उस खिलाड़ी ने अब सारे खिलाड़ियों को अनाड़ी कर दिया। ये बात मैं समझता हूँ, मैंने आपसे एक बात से इत्तफाक किया है। मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन, इमरान खान ने मुझे ये बात सिखाई है कि जो बात गलत मैं भी करूँ मुझे कहना, मेरे नारे ना लगा देना, मेरी गलत बात को डिफेंड ना करना। मैं क्योंकि इससे नहीं मुतमिन हूँ। जो ये तारीखें हों तो जी पहले टीवी पे चले जी कल उनकी पेशी है, फिर सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं, फिर टीवी पे चले जी फलां लोग को धक्का मारा है। भाई मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। लाखों करोड़ों रुपए के बजट इस पर खर्च किए जाएं, ये नहीं होना चाहिए। एक चार्ट बने, उसमें जो मुजरम है उसको सजा हो और जो बेगुनाह है उसे रिलीफ दिया जाए, बजाय इसके कि उसे जेल में। मेरा सवाल आपको मैं दोबारा कर, आपने कहा कि किस तरह होगा, मैंने आपको बताया सर पॉसिबिलिटी ऐसे है कि जब कौमों की तकदीर बदलती है ना तो उसको एक लीडरशिप चाहिए होती है। इमरान खान को मिल गई है लीडर, तहरीक इंसाफ की सूरत में, इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को लीडरशिप मिल गई है जिसका अपना ज़ाती कोई मकसद नहीं, कोई मेल नहीं, कोई कारोबार नहीं। उसका ज़रिया माश, उसका स्पोर्ट्स या माँ बाप की छोड़ी हुई जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका, और कोई ऐसा मकसद नहीं है या किसी को वो बेनिफिट करे या किसी को बेनिफिट दे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जैसे ही सेनेट का इलेक्शन होगा टोटल रिफॉर्म्स होंगी। आज ये जो आप जलसे कह रहे हैं ना, ये जलसे नहीं है, ये अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं कि शायद हम कोई इनकलाब ले आए। 30 साल, यानी मैं हैरान हूँ। आज कश्मीर की बात वो करता है जो पिछले 20 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, तो एक उसने इजलास नहीं किया। ये कौम इतनी अब बेवकूफ़ नहीं, ये समझ गई, अवेयरनेस आ गई है। इंशाल्लाह ताला आपकी किसी बात का कोई एतबार नहीं करेगा, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में आपकी एक ही नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रह गई है जो पूरे पाकिस्तान में इक्वल सर्वाइव करती है, और वो तहरीक इंसाफ है। आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी बड़े शॉर्ट से पॉकेट्स में रह गई हैं। इसलिए मैं पूरा मुतमिन हूँ कि इंशाल्लाह, जैसा कि आपने देखा कि सारी पार्टियां मिल के भी, यानी इसका क्या जवाब होगा कि आप यहाँ कहते हैं कि जी हम इमरान बेनज़ीर का बेटा और मैं नवाज शरीफ की बेटी, और गिलगित बल्तिस्तान में कह रहे थे जी हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है। तो ये लोग अब इतना बेवकूफ़ नहीं होंगे, लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन ड्यूरिंग तो इनको आपस में फिर जो है ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये कौम अब इनसे पूछेगी कि आप हमें क्या करते हैं, रोज़ रोज़ नए तमाशे दिखाते हैं। अच्छा, किसी ने वज़ीर आज़म साहब, इसके बावजूद कि एहतसाब का अमल गाहे बगाहे जिस तरीके से भी हो रहा है वो जारी है, तो फिर भी
वो उनकी कोशिश होती है कि वो कोसते रहते हैं अपोजिशन को, कहीं ना कहीं जहाँ उन्हें मौका मिल जाता है तो वो अपना पूरा जो है ना मतलब अपना एक जोर लगाते हैं उसे बुरा कहने पे। तो क्या अब एक अवाम के एक राय ये भी है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ये अपना जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयान देने की बजाय अपने तरक्याती कामों पर PTI ज़्यादा गौर करे तो बहुत से मामले सोल्व हो जाए। देखिए, इमरान खान साहब जब किसी फोरम पे ये बात करते हैं ना तो अल्टीमेटली ये आम लोगों की बात का ही वो जवाब दे रहे होते हैं। और लोगों को देखें, हर बंदे की अपनी बात होती है, हमारे जितने मर्जी लोग बात करें, जब इमरान खान बात करें, ये दुनिया का, इस मुल्क का और दुनिया में चंद उन लोगों में शामिल है जो पिछले 25-30 साल से सियासत से पहले, मतलब क्रिकेट में जो था ही ना, लेकिन जब से सियासत में आया वो क्या पहनता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, क्या कर रहा है, ये सब नोट होता है। इसलिए वो अपनी राय देता है, ये लोगों का सवाल होता है अल्टीमेटली जिसका वो जवाब देता है। और मैं ये समझता हूँ ये उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरी अगर राय है कि वो गलत करता है तो इससे उसे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको निशानदेही करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और मैं क्यों कर रहा हूँ। इसलिए ये कौम उसकी बात सुन के उसके साथ खड़ी होगी। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ हो, वो चाहते हैं इस मुल्क में जो चोर बाजारी है, लूट मार है, वो ख़त्म हो, और वो इमरान खान की सरबराही में होनी है इंशाअल्लाह ताला। सियासत, आटा, चीनी, ये बहरान में पहले भी सवाल कर चुका हूँ, लेकिन ये दरमियान में ही रह गया हमारा ये सवाल। लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, बल्कि आलू, ये सब्जियों के रेट इतने ऊपर जा चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से वो भी दूर हो गई है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मैं शायद सवाल का जवाब दोबारा दे देता हूँ। देखिए, तकरीबन हर जगह पे हमने जो बाज़ार लगाए हैं लोगों की एक्सेस हो गई, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बन गई हैं। आटे की 860 रुपये कीमत मुकर्रर हो चुकी है। जो लोग बेचते थे उनको सर, देखें ना, एक ये भी मसला बन जाता है, अगर कोई गलत कर रहा है। अभी फाल नहीं हुई ना कमेटियाँ? नहीं, वो कमेटियाँ फॉलो, आप हर जगह पे बाजार लग चुके हैं जी। नहीं, बाजार लग गए हैं, ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ उनको, यानी उन रेटों पे जो रेगुलर रेट्स हैं उनके ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। मैं खुद 10-12 बाजार विजिट कर चुका हूँ, लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। ये जो एक तासर बिल्ड हो चुका था ना, देखें फ़र्क क्या है। मैं यानी पंजाब के वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब से ना एक मुलाकात हुई, मैं उनकी बात से बड़ा मुतमिन हुआ। मैंने उन्हें कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं जी, लोगों को पता ही नहीं जो काम कर रहे हैं। तो मुझे उनकी बात से बड़ी खुशी। उन्होंने कहा, देखें सियाल साहब, बात ये है, हम कौम की खिदमत करने आए हैं, कुछ ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए नहीं आए हैं। जब हम काम करेंगे, काम पाया तकमील तक पहुँचेंगे, लोग मुतमिन होंगे। प्रोजेक्शन के लिए, ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए जब सरकारी पैसा खर्च होता है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे दीगर पब्लिसिटी में हो, वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो इसलिए आप मुतमिन रहें। ये बहरान इंशाल्लाह कोई मेरी नज़र में तो था भी नहीं, लेकिन एक मेरी रिजर्वेशन है, चीनी की महंगाई में जो बेनिफिशरी हैं, मैं मुतालबा करता हूँ उनको सजा दी जाए। हाँ, ये मैं मुतालबा करता हूँ। क्वेश्चन भी आपसे यही था कि उसमें अब अगर हम बात करते हैं दूसरे सियासतदानों की, ओपोजिशन में जो मौजूद है ओपोजिशन की, तो ओपोजिशन के 2-4 नाम निकाल के बाकी तमाम नाम तो इस गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। नहीं बैठे हुए, लेकिन ये भी देखें कि ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि चीनी की जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक हुई है और गवर्नमेंट ने उस पर पूरा एक्शन लिया है। अब देखिए ना, अदालतों के हम फैसलों के पाबंद हैं जी, वो जो है जैसा है कि बुनियाद पे वो मानना पड़ता है। जो बेनिफिट मिला है चीनी के बहरान के या चीनी के ज़िम्मेदारान को महंगा करने की, वो अदालतों से मिला है। गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम किया है। इसीलिए मैं इमरान खान से मुतमिन हूँ कि इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि लोग जुर्म करते हुए डरा करेंगे। आज से पहले ये माहौल नहीं है। एक VIP है, यानी एक पाकिस्तान वो है जिसमें अमीर लोगों को मराहत हासिल है, उनकी पेशियों पे करोड़ों रुपया लग जाता है। गरीब आदमी है, उसकी जूती चोरी की ज़मानत नहीं होती है। इसलिए इस पाकिस्तान को हम इस डगर पे लेके आएंगे कि ऐसे दोनों खड़े होंगे। एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूद और अयाज, इंशाल्लाह। पुलिस कल्चर पे आ जाते हैं सर साहब। अब पीछे अगर हम चले जाते हैं, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, काफ़ी कंट्रोल समझा जाता था, क्योंकि ये डकैतों को, चोरों को पकड़ा जा रहा था, पुलिस काफ़ी हरकत में थी। और उसकी वजह ये देखने में आई है
कि शहबाज शरीफ मोस्टली हर जगह पे पहुंच जाते थे, ठीक है, चाहे वो आप उसे जो भी कह लें उसके कुछ असरात जो है ना वो नजर आते थे। तो अब ये चोर आम हो चुके हैं, डकैतियाँ आप देख लें, आए दिन आप अखबार की ज़ीनत, अगर अखबार हम पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो हर जगह आपको यही खबरें ज़्यादा मिलती हों। तो इसके अच्छा नहीं मैं अर्ज करूँ, देखिए हाथ पीछे इसमें मैं आपके करना चाहता हूँ, ये पीछे वज़ीर आज़म साहब के ही वहाँ पर 2019 में ये पुलिस एक्ट, उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ की गई, इस्तिलाहात की गई और इनको काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी जारी किए गए, गाड़ियाँ भी दी गई। इस पर मैंने एक प्रोग्राम भी गुज़िश्ता दिनों किया है। तो इसके बावजूद इनका जो किबला है वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, जो नीचे वाला अमला है। अफसरान की बात नहीं गिलानी साहब, एक तो मैं अर्ज़ कर लूँ कि मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि ये कोई बेसिकली फ़ोटो कापी निकालने का मामला नहीं है। हमारा यानी हम 2.5 साल की गवर्नमेंट है हमारी टोटल, इसमें आपको हर जगह कोशिश बेहतरी की नज़र आ रही होगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पुलिस में एक्स्ट्रा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बिल्कुल कोई उस दूसरी बात नहीं। अच्छा, इसमें मसला क्या आ गया है? मसला ये आ गया है कि जो हमारे साबिक़ हुक्मरान थे ना, हर मकातबे फ़िक्र से उन्होंने लोगों को पुलिस में ज़्यादा जो है वो एडजस्टमेंट दी हुई थी। आज उनसे वो रिवार्ड मांग रहे हैं। अच्छा, अगर एक प्रॉब्लम होती है ना तो वो 10 बना के आगे बताते हैं। अब आपने शायद देखा है कि नहीं, अब लाहौर में तकरीबन 129 लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया, जो सदियों से जब से भर्ती हुए हैं, 50 दफ़ा एक जगह SHO लग रहे हैं और रेट्स लग रहे हैं। ये सारा काम इस पे हो रहा है। लेकिन एक बात मैं बार बार आपको कहूँ, ये कहीं नहीं जाएंगे। इमरान खान की एक बात ज़रा यकीन में, उन्होंने कहा कि मैं फरिश्ते नहीं ला सकता, मैं इंस्टीट्यूशन को इस तरह कर दूंगा कि लोग ठीक काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये पुलिस की बात आपकी ठीक है, लेकिन बड़ी तेज़ी से आप देख लें KPK में आप जाएं, पुलिस का रवैया आपको बताएगा कि वहाँ पे रिफॉर्म्स हुई हैं। और यही बात यहाँ होगी, नई इंतज़ामिया, नए लोग, तब्दील बार बार करने का मकसद ये है कि आप क्या चाहते हैं और वो करें, अगर नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। और वो लोग, अब लोग समझ गए, अब लोगों को काम करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा वज़ीर-ए-आला को भी तो सख्ती करनी चाहिए ना, जिस लेवल पे। देखिए गिलानी साहब, आपने बात की, मैं असल में उधर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इंटरव्यू का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इन लोगों के ऊपर रहे। मैं इस्लाही बात ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तनकीद की बजाय तकमील की तरफ बात करना चाहता हूँ। आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं 2000, मैं एक एग्जांपल आपको देता था, वो आपकी सारी बात वैसे ही समझ आ जाएगी। जब स्क्रिप्ट के ऊपर काम हो रहा होता है ना, तो वो लोग ड्रामा देख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट पता होता है। जब रियलिटी होती है ना, रियलिटी तो आपको मनवा देती है अपने आप। मिसाल के तौर पर 2010 के सैलाब में मैं भी वहाँ था, ये भी वहाँ थे। अब टीवी पे खबर चल गई, ये शहबाज शरीफ मदद के लिए चला गया जी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, और मैं उसे देख रहा था वो कहाँ बैठा हुआ है। एक और बात थी, मतलब एक जगह कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने कहा ये क्लीन उठा दो जी, ठीक है जी। अब वो क्लीन, उन्होंने कहा जी यहाँ लोग सैलाब में मरे, वो कैमरा जो है वो कैप्चर कर रहा था, वो ये दिखाना चाहते थे। दूसरी जगह पे कैमरा कोई नहीं था, सब कुछ था, उसने को पूछा ही नहीं क्या कर रहे हैं। ये बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो शोर मचाना, मैं घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, कैमरे गिरा देना, ये सब स्क्रिप्ट था, खबरों में रहने के लिए था। प्रैक्टिकली अगर ये बात होती तो जिस हालात में सुबह शहबाज शरीफ साहब छोड़ के गए हैं, वो कोई बात थी जी? कोई लोग उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे, जो रियल लोग थे। हाँ, जो उनकी करप्शन में शेयर होल्डर थे वो उनके साथ कंफर्टेबल थे। इसलिए मैं तो इस बात को सिरे से मानने, हाँ, इमरान खान ने इस मुल्क में तारीख लिख दी है। यानी उस्मान बुज़दार, एक अननोन आदमी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में लगा के और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए और पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके ज़रिए इसको डील करके ये साबित कर दिया है कि ये जो एक्टिंग है ये बेसिकली नहीं होती, रियलिटी ये होती है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं। डॉन लीग्स के दौर में जब ये इशू बना डॉन लीग्स का, तो उस ड्यूरिंग आपने एक वॉक की थी पैदल लाहौर टू इस्लामाबाद। तो नाज़रीन, वापसी पे आके सियाल साहब से ये सवाल दोबारा करूँगा, इसी पे मैं आज इनसे यहाँ पे वक्फा लेता हूँ छोटा सा। ब्रेक के बाद सियाल साहब के पास वापस आते हैं और इस सवाल का जवाब लेते हैं कि ये पैदल क्यों चले थे लाहौर से लेकर इस्लामाबाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर साहब, आप लाहौर बड़ा एक्चुअल आप मेरे पर्सनल आ गए हैं, तो मैं वैसे इस तरह की बात पसंद नहीं करता, लेकिन आपने कह दिया तो ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है। एक्चुअल विकी लीक्स को जब गवर्नमेंट ने इग्नोर किया ना, पूरी दुनिया ने, यानी विकी लीक्स पाकिस्तान, नहीं डॉन लीक की पे भी हमारे रिजर्वेशन थी, उस पर मैं पूरी बात कर सकता हूँ कि जो लोग दुनिया में पाकिस्तान को तजलील कराएं, आज भी FTF में आपका नाम क्यों है कि आपके साबिक हुक्मरान कहते हैं जी बम्बई हमले हमने कराए, वो कहते हैं जी ये आप भगवान को अल्लाह कहते हैं तो हम उसे भगवान, आप भगवान कहते हैं हम अल्लाह कहते हैं, और ये दीवार नहीं होनी चाहिए। हम में फ़र्क ये चीज़ें थी जो हमारे दिल को नहीं लगती। यही वो हमारी जो है ना मुखालफत है उनके साथ। दो कौमी नजरिए को देखिए ना, आपने लाखों लोगों ने जाने दी हैं, लाखों लोगों ने हिजरत की है, लाखों लोगों ने अपने एसेट्स बर्बाद किए हैं, असमतें लुटाई हैं। आप कह रहे हैं जी ये लकीर क्यों है? आप कायद आज़म के दो नज़रिए के खिलाफ हो गए हैं। ये थी वो बेसिक वजह जिसलिए इमरान खान ने जद्दोजहद की। अब विकी लीक्स में जब आपका नाम आ गया है, पूरी दुनिया ने देखा, विकी लीक्स पाकिस्तान ने तो नहीं पैदा की ना जी। और डॉन लीक्स और ये जो मैंने बाकी मामलात किए हैं, ये कौम के लिए अलमिया है, कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। वजह थी कि जब हमने ये फैसला किया तो क्योंकि उस वक्त ये हुक्मरान थे और हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस करते थे, तो मेरे कायद मुस्तकबिल की इस पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले लीडर इमरान खान ने 2 नवंबर को जब हमें बुलाया कि हम इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में ये स्ट्राइक कर देंगे, तो आप जो आज जो कह रहे हैं ना पुलिस आ गई, मेरे घर मेरा ख्याल है कुछ 10 के करीब रेड्स हुई और हमारे लोगों को सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में उन्होंने लाहौर से पकड़ लिया। मैंने सोचा कि हम क्यों घर से पकड़े जाएं, पॉलिटिकल वर्कर तो कहीं चलता नज़र आए। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, कहते जी हम इस्लामाबाद, मैं ये चाह रहा था कि हम काफ़िले की सूरत में इमरान खान का पैगाम आम लोगों तक पहुँचाएँ। तो मैंने अपने दोस्तों को बड़े माशाल्लाह, मैं उनका सारी ज़िंदगी देनदार हूँ, मलिक इश्तियाक है, फ़ारूक है, मुनफ़र गोंदल है और बहुत से ऐसे लोग हैं, सलमान है, ये बहुत सारे लोग हैं। और ये मेरी सरबराही में और सरपरस्ती थी इजाज़ चौधरी साहब की। हमने यहाँ से पैदल आम लोगों तक इमरान खान का पैगाम पहुँचाने के लिए वहाँ सफ़र रवाना हुए। और हम जब जेलम पहुँचे तो हमें ऑर्डर आ गया हमारे लीडर का कि हमारा तय हो गया, कल से रोज़ाना की बुनियाद पर विकी लीक्स की जो है हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। फिर इज़हार तशक्कर का जो प्रोग्राम इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ से बाकी हमने गाड़ी पे तय किया, जेलम तक हम इंशाल्लाह पैदल गए। और जी 40 लोग जेल में, आज भी उनकी FIR मौजूद है, जेल में गिरफ्तार हुए हैं और आज हमारी रिकॉर्ड। और जी मैं समझता हूँ जब मैं लोगों को ये जो आज कहते हैं ना जी इलेक्शन ये हो गया, जब मैं देखता था कि हम दर्जनों की लोग तादाद में चले और एजाज साहब 64 साल की उम्र में भी पैदल चल रहे थे, 59 मेरी भी हो गई है, लेकिन मेरे साथ जो नौजवान थे वो भी पुरअज़्म थे। मसलन इमरान गुज्जर, वहाँ बड़े नाम है, मसलन सारे में लेने लगो, बड़ी एक लिस्ट है, तो सैकड़ों लोग थे। अब जब शहर में हम इंटर होते थे तो मैं देखता था कि लोगों का एक मजमा होता था, जब मैं गफ़ीर होता था, तो मैं ये समझता था ये कौम बेदार हो गई है। हमने इमरान खान का पैगाम पैदल आम लोगों तक पहुँचा दिया था और वो आपने देखा कि आज वो सारी जगह से लोग याद करते हैं कि वो आपकी जदोजहद टास्क क्या था, कि हमने लोगों को बताया कि इनसे आपको निजात दिलानी है, आपके पास एक लीडर आए उसके साथ इस्लामाबाद मिले। और आपने देखा कि एक दिन के, यानी हमने एक दिन के मार्जिन पे इस्लामाबाद में तरीक साथ प्रोग्राम कर दिया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जी, नो डाउट। अच्छा, आप चेयरमैन हैं ज़कात उशर लाहौर, जी जी, तो क्या जिम्मेदारियां हैं, अब तक आपने क्या इक़दाम किए हैं उस हवाले से? देखिए मैं एक तो मुझे बड़ा थोड़ा टाइम हुआ और उसमें कोविड आ गया था। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ज़कात उशर लाहौर जो है उसने बहुत बड़ा मार्का सर किया है कि कोविड में अपने जो लोग थे उनको 9000 के हिसाब से 33,000 लोगों को हमने रिलीफ दिया है और बड़ा शफाफ तरीके से दिया है। यानी हमारा ऑडिट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने इदारों ने काम किया है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस ज़कात उशर पंजाब की आई है। उसमें हमारे मिनिस्टर साहब ने बड़ा मैनेज किया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बड़ा मैनेज किया, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बड़ा मैनेज किया और हमारे जो स्टाफ क्लर्क था उसने बड़ी जाफशानी से काम किया और नताइज जो थे बड़े मुस्बत थे माशाल्लाह। लोग मुतमिन हैं क्योंकि ऑडिट हमारा हो चुका है, उसमें हम परफेक्ट आए।
अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, आपने लाहौर ज़कात उशर जो है उसमें मैंने जब आके देखा, अच्छा, अब वहाँ पे मैं देख के हैरान रह गया। बात फिर उधर ही आ जाती है माजी की तरफ कि मैं हैरान हूँ। मैंने आके देखा कि सबाई यानी ज़कात की तकसीम किस तरह हो रही है, तो मुझे बड़ी शर्म आई कि ये ज़कात इस्लाम का एक रुकन है जी। मैं हैरान हूँ, इसको भी आप लोग साबका हुक्मरान सियासत के लिए इस्तेमाल करते रहे, अपनी पॉलिटिकल फोर्स उन्होंने बनाई हुई थी। मिसाल के तौर पर मैंने इसको मैनेज किया कि ये हम किस तरह इसको देखेंगे, क्योंकि हमारा ज़कात कमेटी का एक कोड होता है, उसके मुताबिक वो मूव करते हैं। मैंने देखा कि लाहौर की 30 सूबाई हल्के हैं, मैंने 3 टीयर थे पॉलिटिकल, एक यूनियन काउंसिल, एक MNA और एक सूबाई। तो सेंटर का जो टीयर था उसको मैंने मैनेज किया। तो मैंने देखा कि लाहौर के 4 हल्के जहाँ से जो बिग गन्स इलेक्शन लड़ते हैं उसमें सैकड़ों कमेटियाँ हैं, और 3-4 हल्के ऐसे हैं जिसमें 10 के अंदर कमेटियाँ, यानी 122, 114, 112, 108, और दूसरी तरफ 8, 9, 10, 11। मैं हैरान था, मैं कहा ये तो जुल्म है यार। और आबादी क्या है, जहाँ पे 122 कमेटियाँ हैं वो हमजा शिवाज साहब का हल्का है, और वहाँ पे शालमी, रंगमहल, ब्रांस रोड, सर्कुलर रोड, मिस्री शाह, ये वो एरिया हैं जहाँ पे रिच मैन लोग रहते हैं। और जहाँ पे 8 कमेटियाँ, वहाँ पे लोगों को पीने का साफ पानी नहीं, गलियाँ टूटी हुई हैं, लोअर क्लास है, कोई कारोबार नहीं है। सुबह लोग जाते हैं मजदूरी पे, शाम को आते हैं, किसी दिन मिलती है किसी दिन नहीं मिलती। तो मैंने इस सिलसिला में सबसे पहला काम ये किया कि आके अपने ज़िम्मेदारान को बुलाया। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे बस में नहीं है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टडी किया, तो 15 और 19 सिख जो थी वो मुझे परमिशन देती थी, लेकिन यहाँ पे सही काम करने के लिए आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं। तो मैंने वो प्रोसेस किया, मैं अपने सेक्रेटरी साहब को मिला, मैंने CM साहब को लेटर लिखा, मैंने गवर्नर साहब को लिखा, प्रेसिडेंट साहब को लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, मैंने अपने चेयरमैन पंजाब को लिखा, मैंने मिनिस्टर साहब को लिखा। मैं मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन दी। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के हर सतह के ऊपर हम जो रिच एरियाज़ हैं उनसे निकाल के जो लोअर क्लास एरिया हैं, मेरिट पे कमेटियाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। अगले अभी तक आपने कमेटियाँ नहीं कमेटियाँ बनी हुई हैं, अब हम उनको मसावी ज़कात तकसीम इंशाल्लाह करेंगे। इसमें हमारे जी 12,300 मेंबर हैं जिनको लाहौर हम ज़कात रेगुलर दे रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरी रिजर्वेशन है। नहीं मैं आज कर रहा हूँ, देखें नहीं पहले जो मामला थे, पहले तो बायोमेट्रिक था ही नहीं। ये मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान इंस्टीट्यूशन ऐसे कर जाएगा कि लोग सही काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब ज़कात पहले चौधरी होते थे, आए जी मेरे डेरे पर ख़वातीन लाइनें लगी हुई हैं, ज़कात पैसे तकसीम हो रहे हैं, किसी को 500 फालतू दिया है, किसी को 500 कम। अब हमारा एक प्रोसेस है, हम ज़कात कमेटी बनाते हैं, कमेटी जाके वो साइल जो वेरीफाई करती है, वेरीफाई करके हमारा क्लर्क हमें डाटा ला के देता है, फिर हम उसे फीड कर लेते हैं। फीड करके हमने टेलीनॉर के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, साइल का डायरेक्ट फ़ोन नंबर हमारे पास होता है, उसको इजी पैसा के ज़रिए पैसे डिलीवर होते हैं, उसको मैसेज जाता है, इजी पैसे से जाके वो वसूली कर लेता है। इसलिए ये एक फ़र्क अब आएगा। मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ज़कात के साइलिन की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि ये तादाद जो है ये 1988 में बनने वाली कमेटियों के मुताबिक है। अब लाहौर में जिस तरह बड़ा शहर बन गया है, जिस तरह बड़ी इसमें तरक्की हो गई है, उस तरह गरीब लोग भी बढ़े हैं और साइलिन में तादाद में इजाफा हुआ है। और मैं 2-3 फोरम पे बात की है, इंशाल्लाह मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और मुझे यकीन है जब से ही ज़कात कमेटियाँ मसावी तकसीम हो जाएगी, एक तो मेरिट पे ज़कात के मुस्तहिकीन जो जिस एरिया में ज़कात कमेटियाँ नहीं हैं उनको मिलनी शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे फेक है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे महकमे में हॉस्पिटल्स को हम देते हैं, और इस दफ़ा एक बहुत रकम ना इस्तेमाल होने की वजह से मैंने वापस पंजाब ज़कात उशर में जमा कराई है वसूल करके, ये भी एक क्रेडिट है। दूसरा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारे नाबीना लोग हैं उनको हम 2000 का फंड्स दे रहे हैं, उसकी भी एक माकूल तादाद है। और उसके बाद आपके एजुकेशन सेंटर हैं, वो हमारे वोकेशनल सेंटर हैं जिसमें मेरी रिजर्वेशन है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो भी नताया जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मैं पूरी इसकी ब्रीफिंग दूंगा कि बेसिक क्या है, क्योंकि कोविड की वजह से काम में थोड़ा सा फ़र्क आया है। डेफिनेटली। अच्छा सियाद साहब, मैं आखिरी आप सेगमेंट की तरफ चलता हूँ। एक जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ
जहांगीर तारीन है, इसके अलावा श्री मज़ारी है। आपके पास इसके अलावा 2 पैराशूट हैं। जहाज़ को अचानक आग लग जाती है, अब आप उन दोनों में से एक को बचा सकते हैं। आप जहांगीर तरीन को बचाना पसंद करेंगे या श्री मज़ारी को? नहीं, मेरा ख्याल है वो मेरे साथ जहाज़ में सफ़र नहीं करेंगे जी। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मैं तो जी रक्षे की सवारी हूँ, मैं जहाज़ की सवारी ही नहीं हूँ। तो इसलिए सवाल आप जो कहते हैं मैं जवाब देता हूँ कि मेरे हिसाब से तो वो जहाज़ की सवारी है, मैं रक्षे की सवारी। आप जहाज़ में सफ़र ही नहीं करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ जी मैं रक्षे की सवारी हूँ, जहाज़ की सवारी। गवर्नमेंट भी भेज देती है फिर? नहीं, गवर्नमेंट जब भेजेगी तो उनके साथ नहीं भेजेगी, मुझे आप जैसे किसी कलंदर के साथ भेजेगी। इसलिए मुझे ये मेरे पे सवाल शायद सूट नहीं करता जी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपने होस्ट, अपने दोस्त पीज़ा अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।